हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेंबर अभी थोड़े आए हैं लेकिन क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्री का नॉलेज मेरे ख्याल में कोई लेना नहीं चाह रहा। खैर, कल मैंने ना आपको स्पोर्ट और एंड रेजिस्टेंस के बोट और साथ में मैंने आपको बताया था कि बोलिंजर बैंड से आपने कैसे स्पोर्ट एंड रिजेक्शन फाइंड करनी है। आज आपको एक और बल्कि उसका मैं आपको रिपीट भी दे देता हूँ कि किस तरह आपने जो है ना वो बोलिंजर बैंड ऐड करना है। जी तो ये इंडिकेटर स्टोर है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने बुलिंजर बैंड ऑन करना है। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बुलिंजर बैंड है, यहाँ पे हम ऑन करते हैं इसको। बुलिंजर बैंड को ये सेटिंग सारी आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है, बुलिंजर बैंड आपने ऑन कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव वाला बटन है, यहाँ सेव कर देना। इसको सेव करने के बाद जब आप बैठ जाएंगे तो आपके पास ये बुलिंजर बैंड लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो तीन लाइनें हैं, ये वाली एक दो और तीन, ठीक है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। स्क्रीन बंद हो गई। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो तीन लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ब्लिंजर बैंड की, ये सपोर्ट एंड रिजेक्शन का काम करती हैं। तो इनसे आप जो है ना आप ट्रेड लगा सकते हो। लेकिन अगर रिजेक्शन से मार्केट ऊपर निकल जाती है, जैसे कि ये रिजेक्शन लाइन थी, इससे ऊपर निकल गई है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में इनके आप H1 में है तो आप H4 में आ जाएंगे, ठीक है। H4 में जब आप इसको चेक करेंगे तो H4 में भी अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इधर से ऊपर से क्रॉस कर गई है, तो फिर आप डे 1 में आ जाएंगे, ठीक है। डे 1 ये हो गया, ठीक है। अब सॉरी, इसकी जो रिजेक्शन लाइन है ना वो ये है। अब यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं 52 53 के राउंड बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना अगेन फिर जो है रिजेक्ट हो सकती है। तो और ये इसकी मेन रिजेक्शन है 1 डे की, और यकीनन यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो। आप देखिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, ये और ये तीन लाइनें हैं, ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दी थी, ठीक है। और ये मिडल लाइन है, सपोर्ट और रिजेक्शन का काम भी करती है ये वाली, ठीक है। और ये आपकी रिजेक्शन है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है। सो इधर से अगर आप लंबी ट्रेड भी लगाते हैं तो चलती रहने दें, 2 4 दिन चलेगी, तो उसके बाद आपका ये जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा मे बी यहाँ पे। और मुझे कंफर्म है कि मार्केट इधर से नीचे आएगी। तो ये तो थी सपोर्ट एंड रिजेक्शन। तो इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग में भी। बैक टेस्टिंग में देखेंगे, फर्ज करें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट ली है, फिर मिडल एंड से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से सपोर्ट ली है, ठीक है। इस तरह ये वर्क करती है ब्लिंजर बैंड के साथ। सो नेक्स्ट इसका जो वर्क होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सॉरी, नेक्स्ट इसका ये वर्क होगा, ठीक है। तो इस पे आपने नज़र रखनी है कि वाकई ही मार्केट ऐसे मूव करती है। तो आपने जो है ना वो प्रैक्टिस भी करते रहना है, और छोटे टाइम फ्रेम में जब आप चले जाते हो तो तब आपको ज़्यादा ट्रेडें मिलती हैं, ठीक है। और भी मज़ीद आप 5 मिनट में चले जाएंगे। अब जैसे कि 5 मिनट में यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है इस एरिया से, ठीक है, तो आप जो है ना वो ये मिडल लाइन तक, यहाँ तक, अब तब तक ये जो मिडल लाइन है ये भी ऊपर चली जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। आज ही रात रात तक किसी भी टाइम यहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो ये आपने जरूर चेक कर लेना इसको, और प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक इन चीज़ों की आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, और कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हमने ये देखें, ये रिजेक्शन थी ना 15 मिनट की, तो आपको यहाँ से सेल की ट्रेड अगर ली है आपने, तो ये तो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से ट्रेड लेनी थी कि नहीं लेनी थी सेल की,
ठीक है, ये मैं आज आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो इस पे हम करते ऐसे हैं कि हम दोबारा इंडिकेटर स्टोर पे जाते हैं और ये प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर वाला इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसको हम कहते हैं ADX। ठीक है, तो ADX इंडिकेटर है ये। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग देख लें आप। ये सेटिंग लगी हुई है, पीरियड इसके 14 हैं। ये 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल। ठीक है, स्टाइल में आपने कलर करना है ब्लैक, DI प्लस में कलर करना है आपने ग्रीन, और DI माइनस में कलर आपने करना है रेड। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं ये मैंने अपने लगाए हुए हैं, लेकिन आपको मैं ये सारे रिमूव करके दोबारा लगा कर देता हूँ कि आपने लेवल कैसे लगाने हैं। ये देखो, प्लस के निशान पे क्लिक करना है आपने, जस्ट एक लेवल लगाना है 20 वाला। उसके बाद अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फिर आपने लेवल लगाना है 50 वाला। ठीक है, तो ये आपने लेवल लगा देने, इसका कलर आपने ये रेड कर देना, पिक्सल आपने इसके ये 3 कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको यहाँ से करना है अपने बैक, अपने नीचे यहाँ मोबाइल से आपने बैक नहीं करना, इधर से आपने बैक करना है इसको। बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव वाला बटन है, सेव करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट पे, तो आपके पास ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं। एक तो ब्लैक लाइन है, एक रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो ये मुकम्मल ADX इंडिकेटर है। उसके बाद आपको ये जो चीज़ें हैं मैं आपको मज़ीद तफसील से बता देता हूँ। ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ADX है। ये ADX लाइन है, यानी ये मार्केट की डायरेक्शन को जो है ना वो बताएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। सो जी, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, और ये जो रेड लाइन है मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। और ये ब्लैक लाइन जो है ये ADX है, मार्केट की डायरेक्शन को आपको जाहिर करेगी कि किस तरफ डायरेक्शन जाने वाली। अच्छा, ये जो मैंने आपको वहाँ पे लेवल सेट करके दिया था ना, 20 वाला और 50 वाला, वो ये है। ठीक है, ये 50 वाला लेवल और ये 20 वाला लेवल, और ये रेड कलर की जो लाइन थी वहाँ पे सेटिंग में हमने सेट की थी, कलर रेड, और पिक्सल 3 पिक्सल, मतलब कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, तो इस वजह से उसका पिक्सल हम 3 करेंगे ताकि वाज़ह तौर पे नज़र आ जाए। सो ये आपने चेक कर लिया कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। मज़ीद मैं आपको ऐसा करता हूँ कि ये दोबारा यहाँ पे जाके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी सेटिंग आप देख। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो ये इंडिकेटर लग गया है। अब इसको समझना है कि आपने ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ट्रेड फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ADX है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन ADX, ये जब भी ये 20 वाले लेवल से ऊपर निकलती है, ठीक है, और जिसको साथ लेके निकलती है, अगर रेड लाइन को साथ लेके निकलेगी तो मार्केट का प्रेशर जो है वह वो सेल की तरफ होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये ADX है, ऊपर निकला। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 20 के करीब से ऊपर निकला है, और नीचे से जो लाइन इसका साथ दे रही है वो रेड लाइन दे रही है। तो रेड लाइन क्या होती है कि मार्केट के सेलिंग प्रेशर जो होता है वो रेड लाइन होती है। रेड लाइन मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर आ गया है, तो आप यहाँ से ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब ये दोनों लाइनें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, रेड लाइन और ADX, तो समझ जाए कि ADX यानी कि ADX मार्केट के मूवमेंट को जाहिर करता है किस तरफ जाएगी। और अगर उसके साथ सेल यानी रेड लाइन है तो मार्केट सेल में जाएगी, और अगर उसके साथ ग्रीन लाइन होगी तो मार्केट बाय में जाएगी। तो इसको हम आज बैक टेस्टिंग करते हैं। ये दो ट्रेडें हैं, बाय की और सेल की, आपने ट्रेडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये देखें कि ये ये 20 वाला लेवल है। ठीक है, ये लाइन लगी हुई है 20 वाले लेवल से। जब ADX ऊपर निकलता है और साथ में जो भी लाइन निकलती है ट्रेंड उसका होता है। ठीक है, तो आपने वो वाली जो है ट्रेड है ना वो फाइंड करनी है जिसका ट्रेंड चल रहा होगा। ट्रेंड आप 5 मिनट में भी 15 मिनट में भी ये इसके जरिए से आप ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये देखें कि यहाँ पे ये एक और ट्रेड है कि ADX ऊपर निकला है, उसके साथ कौन है, यानी 20 वाला जो लेवल है उसके साथ कौन है, उससे ऊपर कौन सी लाइन है। अगर रेड लाइन है और ADX भी ऊपर है, रेड लाइन भी ऊपर है, तो मतलब मार्केट जो है ना वो थोड़ी ऊपर जाएगी लेकिन ज्यादा सेलिंग में आएगी। ठीक है, तो आप सेल की ट्रेडें लगा के प्रॉफिट निकाल सकते हो। अच्छा, इसको हम करते हैं टेस्टिंग 5 मिनट में भी। ठीक है जी, 5 मिनट में इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे,
ये ये एडीएक्स है ब्लैक लाइन, और 20 वाले लेवल से ऊपर निकली है, साथ उसके रेड लाइन जा रही है, ठीक है, रेड लाइन। और ये देखें इस एरिया को, तो मार्केट का प्रेशर जो है वो आप देख सकते हैं कि सेलिंग में है मार्केट। तो आप यहाँ से जो है ना वो प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मज़ीद हम ऐसा करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, और H1 में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो H1 में ये देखें, ये 20 वाला लेवल है, ठीक है। इधर से एडीएक्स ऊपर निकला और साथ उसका कौन दे रहा है, ग्रीन लाइन दे रही है, तो मतलब मार्केट बाय में जाएगी, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो बाय में चली गई। अब इसका पिन पॉइंट देखना है, एंट्री पॉइंट आपने कहाँ से लेना है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इस इंडिकेटर के, ये जो है मार्केट की ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये देखें, यहाँ से आपको कंफर्म हो गया, यहाँ पे ये देखें, इस एरिया पे आपको कंफर्म हो गया कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकल गया, ग्रीन लाइन भी ऊपर निकल गई। तो मतलब यहाँ पे सीधा आ जाए, यहाँ पे तो आपको कंफर्म हो गया, मिडल लाइन से जब ऊपर निकली है मार्केट, तो इसने भी कंफर्म कर दिया, और मिडल लाइन से भी ऊपर निकली है, तो मार्केट बाय में जाएगी। तो इस वजह से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो कुछ दोस्त हजरात ये कहते हैं कि इंडिकेटर बाद में काम करते हैं, पहले मार्केट मूव करती है, ठीक है। ये किसी हद तक मार्केट पहले मूव करती है, और इंडिकेटर आपको 100% कंफर्म ट्रेड तो नहीं देते, लेकिन कम से कम आपको बता देते हैं कि आप मार्केट में बाय जाना है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। जरूरी नहीं, अब यहाँ से आपको एक तो कंफर्मेशन आपकी ये हो गई कि ये सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दी, ठीक है। उसके बाद मिडल लाइन से ऊपर जाएगी मार्केट की नहीं जाएगी, वो भी आपको इसने बता दिया, ठीक है, एडीएक्स ने बता दिया आपको। तो अब यहाँ से आपने स्पोर्ट से ट्रेड ली थी, ये आपका इधर से आपको एडीएक्स ने बता दिया कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, और यहाँ तक आप टीपी ले लें, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो लेवल लगा हुआ है ना 50 का, ये वाला, तो ये किस लिए लगाया हुआ है, अमूमन ये होता है कि एडीएक्स जब भी ऊपर जा रहा होता है, ये 50 से टर्न होता है। तो जब तो आपकी ट्रेड चल चल रही हो प्रॉफिट में, जैसे कि फर्ज करें आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ले ली थी, आपकी ट्रेड चल रही है प्रॉफिट में, ठीक है। अब एडीएक्स या तो 50 पे चला जाए, ठीक है, तो आपने ये ट्रेड से निकल जाना बाई की ट्रेड से। और अगर एडीएक्स मुंह मोड़ जाए, अगर उधर से मुंह मोड़ जाता है, नीचे से ऐसे मुंह मोड़ जाता है, तो फिर भी इसका ट्रेंड समझ लें खत्म होने वाला है या खत्म हो गया, तो तब भी आप ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। सेकेंडली, आपको ये जो ऑप्शन नजर आ रही है बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन होती है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो आप जब इसको टच कर देती है मार्केट, तब भी आप ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। तो इसकी बैक टेस्टिंग हम H4 में भी कर लेते हैं। H4 में भी आपको ये देखें, ये ट्रेडें मिली हुई हैं, ये H4 में मार्केट, यानी एडीएक्स ऊपर निकला, अगर उसके साथ ग्रीन लाइन उसका साथ दे रही है, तो ये मार्केट जो है ना ये बाइंग में है। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस पे ऊपर आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। कोशिश करें, प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें समझ में आनी है। सो इसके अबाउट किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी अली खान, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा सवाल ये है कि सर ब्रोकर अच्छा कौन सा है? ब्रोकर देखें सारे अच्छे हैं, जिसकी सर्विसेज अच्छी हैं वो ब्रोकर अच्छा है। हम एक्सएम ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमें कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चल सर रहा है अच्छा, 1.5 साल से मैं वही कर रहा सही। और सर डेरिव कैसा है? हूँ। डायरेक्ट पे मैंने अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, डेरिव पे आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जी सही। जी। अच्छा सर, मैं ये इंडिकेटर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं हो रहा। मैं सेव भी कर रहा हूँ वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं दोबारा इंडिकेटर्स में आता हूँ तो वो सेटिंग उसकी चेंज नहीं हो रही इंडिकेटर्स की ना। उसमें आप जो है ना MT5 को अनइंस्टॉल करें पहले, उसके बाद अच्छा। फिर आप इंस्टॉल अपडेट कर लें, नया वर्जन हो जाएगा।
सही सही, चलें चलें। अच्छा सर, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या कैसे करते हैं? सॉरी। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जी मैं अभी बता देता हूँ स्क्रीन शेयर कर। जी जी सर, ओके। जी इनका क्वेश्चन था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि आपने ट्रेड में घुसना है, जैसे कि फर्ज करें ये 5 मिनट है, ठीक है। तो 5 मिनट में ऐसा है कि आप बैक टेस्टिंग में आपको थोड़ी सी कर देता हूँ, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब 5 मिनट में या 1 मिनट में आपने यहाँ से 5 मिनट के ऊपर वाली लाइन से आपने ट्रेड लगाई, थोड़ी सी नीचे आई, थोड़ा सा प्रॉफिट, $1-2 का प्रॉफिट निकाला, फिर मार्केट से आउट हो गए, फिर दोबारा मार्केट इधर से आई, मतलब ये छोटी छोटी जो ट्रेडें हैं ना, ये स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। तो इस स्कैल्पिंग से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि फर्ज करें आपने इधर से बाई की ट्रेड लगा ली, लेकिन ये मार्केट ज्यादा नीचे चली गई, तो आप उसी तरीके से जो है ना, जिस तरह आप 2-2 3-3 डॉलर आप प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, तो तब आपका अगर $2 का या $3 का नुकसान भी हो गया, तो आपको यहाँ से मार्केट से निकल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सोच समझ के ट्रेड स्टार्ट कर दें। अब स्कैल्पिंग ये होता है कि थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रेडें आपने दिन के टाइम में लगाई, न्यूज़ के टाइम स्कैल्पिंग नहीं होती। न्यूज़ पे टाइम पे स्कैल्पिंग जो करते हैं वो बड़े एक्सपर्ट बंदे होने चाहिए, या फिर ना करनी चाहिए स्कैल्पिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है, आपको मौका ही नहीं देती निकलने का। तो इस वजह से बाकी डे टाइम में स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें, ये स्कैल्पिंग की जो कैंडल्स हैं वो स्कैल्पिंग वाली हैं। ये देखें कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। तो ये चीज़ है, ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। आप छोटी छोटी ट्रेडों से छोटा छोटा प्रॉफिट आप निकालते जाएं। अच्छा सर, ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जा रही है और कब नीचे आ रही है? देखें, यही सिखाने के लिए तो आपको हमने पूरा कोर्स करवाना है। अभी तो आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारी जो क्लास चलेगी वो मंडे से स्टार्ट होगी, उसके बाद वो भी क्लास 1 हफ्ता चलेगी, उसके बाद फिर हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास होगी। ये सारी जब आप क्लासें कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। हम सिखाएंगे यही कि कब आपने मार्केट में एंटर होना है, कब आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड की जाएंगी। तो सर, ये ट्रेड लगाने के लिए टाइम फ्रेम जरूरी है? क्या आपके रियल पे मतलब हमने सर टाइम? ट्रेड लगाए जैसे। जी जी। ट्रेड लगाने के लिए टाइम फ्रेम का जरूरी नहीं है, ट्रेड लगाने के लिए फंड होना जरूरी है। टाइम फ्रेम जैसे जस्ट सर आप ये मार्केट बात की कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन करने के लिए जरूरी है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है आपने। सही सर। अच्छा, टाइम फ्रेम मतलब कौन सा है, किस टाइम में, मतलब दिन में सही रहता है या रात में, मतलब किस टाइम? आपका चल रहा है, अभी आपका चल रहा है डेमो का, ठीक है। अब डेमो ठीक में है। आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो आपने करनी है 5 मिनट 15 मिनट में, ठीक है। अब जब आपको प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, तो अगली क्लासों में आपकी जो है ना, अगले टाइमिंग भी आपके लिए सारे गाइड किए जाएंगे, H4 में, H1 में, ये सारी आपको चीज़ें गाइड की जाएंगी। फिर जब स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे, तो उसमें भी आपको जो चीज़ें हैं वो 1 डे का, 1 मंथ का, वीकली का, ये सारा ट्रेंड सिस्टम आपको गाइड किया जाएगा, और आपको 5 स्ट्रेटजीज दी जाएंगी जिनकी मदद से आप 5 ट्रेडें दिन में आराम से सुकून से फाइंड आउट कर सकते हो। 5 तरीके होंगे आपके पास ट्रेडों को, एक्यूरेट ट्रेडों को फाइंड करने के लिए। जी अब अगर आपका कोई क्वेश्चन। अलैक्म सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी 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 सर, मैं आवाज़। ना स्ट्रेटजी क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने वो 4x एक्सएम का अकाउंट बना के फिर ना MT5 पे लॉगिन करने के लिए, लेकिन वो सर्वर शो नहीं हो रहा है एक्सएम का। जी वो ना उनकी MT5 की अपडेटिंग चल रही है, तो उस वजह से नहीं शो हो रहा, काफ़ी बंदों का मसला आ रहा है। लेकिन उसमें आप अगर VPN, पहले आप MT5 को अनइंस्टॉल करें, फिर जो है ना जी VPN लगा के उसको इंस्टॉल करें, फिर करें, हो जाएगा VPN के जरिए से। सर, मैंने ये भी करके देख लिया, वो आ जाता है, लेकिन ये इशू है कि बाद में पेयर्स और चार्ट गायब हो जाता है, ऑथराइज का ऑप्शन नहीं आता। फिर आप एक्सएम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि MT5 पे कोई अपडेटिंग चल रही है। एक्सएम एप्लीकेशन जो है ना, वो इंस्टॉल कर सर लें, अंदाजा है तो कब तक वहाँ पे आप कर सकते हैं। अंदाजा है कब तक ठीक होगा? जी ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हो जाएगा ठीक जल्द। ओके सर। ओके। जी मेरे ख्याल में और क्वेश्चन नहीं है किसी का, और आज के लिए इतना ही है। आप इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, आपको समझ में नहीं आनी ये चीज़ें सारी, ठीक है। और क्वेश्चन मैसेज में देख लूँ, मैसेज में भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है।
चलें, आज छोटी सी क्लास हुई है, इंशाल्लाह कल मजीद आपको मैं गाइड करूंगा एक और टेक्निक से कि दो ये ट्रेडें मैंने आपको दो बता दी हैं, बाय की और सेल की किस तरह लेनी है डीएक्स के जरिए। कल आपको इंशाल्लाह आरएसआई के लेवल्स भी बताऊंगा, आरएसआई के साथ ट्रेड आपने कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।